हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं के गणित में हम प्रश्न संग्रह 11.2 कर रहे थे। उसका दूसरा सवाल हम पिछले वीडियो में देखे। अब इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कोरोना महामारी की वजह से कट है, इसलिए इसको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया, निम्नलिखित सारणी में 4 गाँव के वर्ष 2016-17 में लगाए गए पौधों की संख्या दी गई है। यानी 2016 और 17 में 4 गाँव में कुछ पौधे लगाए गए। कितने पौधे लगाए गए उसकी जानकारी दी और विभाजित संभाले बनाना है। अब यहाँ देखो, तुम्हारे दूसरे सवाल में तुमको पैमाना दिया था, तो हम वैसे पैमाना लिए थे, लेकिन यहाँ पे पैमाना नहीं दिया है। तो जब पैमाना नहीं दिया है तो तुम अपने अनुसार ले सकते हो। अब ये सारणी बनी है, तो तुमको मैंने बताया सारणी बनाते समय यहाँ पर जैसे जैसे दिया है सारणी वैसे वैसे बनाना, जैसे जैसे प्रश्न में लिखा है सेम वैसे ही लिखना, लेकिन एक कॉलम और खींचना कुल टोटल। ठीक है। अब यहाँ देखो, करजत, वडगांव, शिवापुर, खंडाला, ये सब नाम दिए हैं गांव के। 2016 में यहाँ पे 150, 200, यहाँ 250, 300, यहाँ 200, 250, यहाँ 100, 150। तुम्हें क्या करना है, कुल बनाना है टोटल। तो इसका टोटल कितना हुआ 350, इसका टोटल 550, इसका टोटल 450, इसका 250। ध्यान से टोटल करना। टोटल करने के बाद आलेख खींचोगे। आलेख में क्या करोगे, ये एक्स अक्ष खींचे, ये वाई अक्ष खींचे। हमें यहाँ पे एक्स अक्ष पे गांव लिखा है, वाई अक्ष पे अब देखो यहाँ पे 350, 550, 450, 250। क्या करोगे, पैमाना 100 ले लो। वाई अक्ष पे 1 सेंटीमीटर बराबर, लेकिन पौधे हैं ना, इसके लिए 100 पौधे। पिछले क्वेश्चन में विद्यार्थी था, यहाँ पे पौधे, इसके लिए 100, 200, 300, 400, 500, 600। 600 क्यों चाहिए, देखो यहाँ 550 है ना, इसके लिए 600 तक। और ये क्या है, हमारे पौधों की संख्या, तो यहाँ पे लिख लेना पौधों की संख्या। फिर यहाँ पे हम क्या कहें, कौन कौन से गाँव, करजत, वडगांव, शिवापुर, खंडाला, नाम ले लिए। अब देखो टोटल कितना है करजत का 350, तो देखो 300, 100, 200, 300। अब ध्यान देना, यहाँ पे बीच में ये जो लाइन्स है ना 10-10 की हो गई, 310, 320, 330, 340, 350। तो यहाँ पे जो हमारा पिछला क्वेश्चन था उसमें एक एक लाइन एक एक की थी, लेकिन यहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 100 पौधे लिए ना, तो इसके लिए हमारा वो क्या हो गया, जो है बीच की छोटी छोटी लाइन से वो 10, 20, 30 हो जाएंगी। फिर उसके बाद यहाँ पर ये कितने बोले हैं, ये 150 है, ये 250 है, तो 150 यानी ये 100 हो गया। 100 के बाद 10, 20, 30, 40, 50, तो ये हो गया हमारा विभाजन। फिर हमें क्या करना है, अभी देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने तुमको बताया था शेडिंग करना, तो तुम शेडिंग ना करके ऐसे इस तरह से भी छोटी छोटी लाइंस बना सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, शेडिंग भी कर सकते हो, लेकिन जो भी करना एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, अच्छी तरह से, कैसे भी नहीं बनाना। तो यहाँ पे भी हमको वही दर्शाना है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने 2016 में जो पौधों की संख्या उसको हमने शेडिंग ना करके इस तरह से लाइन से दर्शाया, लेकिन एकदम नीट एंड क्लीन सब होना चाहिए। ठीक है, जो तुम्हें आसान लगे उससे बनाना। तो ये करजत गांव का हो गया। अभी वडगांव कितना है, टोटल 550, तो देखो ये 500, 500 के बाद 10, 20, 30, 40, 50। तो यहाँ पर ये हमने वडगांव का स्तंभालेख खींच लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें यहाँ पर कितने हैं, 2016 में 250, तो यहाँ पे देखो 100, 200, फिर 10, 20, 30, 40, 50। तो यहाँ पर देखो ये हमने 50, अब यहाँ पे हमने 100 का पैमाना लिया था ना, इसके लिए हमारा बीच में, और ध्यान से यहाँ स्केल से यूज़ करके अच्छे से एकदम नीट एंड क्लीन सब डायग्राम होना चाहिए। पेंसिल का यूज़ करना चाहिए, पेंसिल भी अच्छी सी नुकीली, कैसे भी पेंसिल नहीं लेना। रबर का यूज़ मोस्टली कोशिश करो नहीं करने की, लेकिन अगर कर रहे हो तो ऐसे काला बिला ना होने पाए। शिवापुर गांव, शिवापुर गांव में टोटल कितना है 450, तो देखो 100, 200, 300, 400, 10, 20, 30, 40, 50। तो यहाँ पे ये हो गया 450। ये हमने लकीर सम खींच लिया 450 का। फिर अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 200, तो देखो ये हमारा 100, 200, तो 200 पर हमने इसको विभाजन कर लिया। और फिर उसके बाद एक चीज़ ध्यान देना, जो चीज़ तुम फर्स्ट में स्टार्ट किए हो शेडिंग करना या लाइंस ड्रॉ करना, वही तुम्हारा लास्ट में भी होना, मतलब चारों सब में सेम, चेंज नहीं करना। और यहाँ पे भी फिर वैसे ही दर्शाना, 2016 के लिए है, 2017 के लिए ब्लैंक है, नीट एंड क्लीन स्केल का यूज़ करके। फिर यहाँ कितना है 250, तो देखो 100, 200, फिर 10, 20, 30, 40, 50। तो ये तुम्हारा हो गया कौन सा गांव है, ये
खंडाला। खंडाला में कितने पौधों की संख्या थी? 250। फिर यहाँ पर क्या किया गया है? ये इस तरह से विभाजन, और फिर ये देखो 2016 में कितने पौधे थे? 100। तो यहाँ पर ये 100 पौधे। अब इसको भी हम शेडिंग, अगर शेडिंग कर रहे हो तो शेडिंग भी कर सकते हो, या फिर इस तरह से लाइन्स ड्रॉ, लेकिन दोनों में से कोई एक करना और वो अच्छी तरह से, नीट एंड क्लीन। हमने दूसरे सवाल में शेडिंग किया था, ये सवाल में हम लाइन्स ड्रॉ कर रहे हैं जो तुम्हें आसानी से हो पाए। तो देखो हमारा ये y डैश, x डैश, यहाँ पौधों की संख्या, यहाँ गांव करजत, वडगांव, शिवापुर, खंडाला, और यहाँ पर हमने पैमाना क्या लिया है? y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 100 पौधे। तुम 50 से भी ले सकते हो, 50, 100 ऐसे करके भी ले सकते हो, 50, 100, 150, 200, 250। 50 का पैमाना भी कर सकते हो, 100 का पैमाना भी कर सकते हो, जो भी लो आसानी से, लेकिन सही होना चाहिए, ठीक है। और ये स्केल का यूज़ करना अच्छी तरह से। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे चारों गांव का स्तंभ खींच के विभाजन कर दिया। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कोरोना महामारी की वजह से नहीं करना है। थैंक यू।